यूपीएससी का जो हिंदी का आज अनिवार्य पेपर हुआ था इसके बारे में देख लेते हैं। आपको बता दें इसमें अधिकतम 300 अंक मिलते हैं और टाइम भी 3 घंटे का मिलता है। और चल लेते हैं इधर देख लेते हैं दिशा निर्देश। देखिए, कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न होंगे सभी देने होंगे, आपको लिखने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है, हिंदी में ही लिखे जाएंगे ये प्रश्न, ठीक है। यदि किसी प्रश्न विशेष में अन्यथा निर्दिष्ट ना हो, ठीक है। और जिन प्रश्नों के संबंध में अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है वहाँ इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर निर्धारित शब्द संख्या की तुलना में काफ़ी लंबा या छोटा है तो अंकों की कटौती की जा सकती है। बढ़ जाते हैं, घट सकता है। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है। इन चारों में से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है 600 शब्दों में फ्रेंड्स, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला कौन सा है, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या भारत में पेयजल संकट आसन्न है? जनजातीय संस्कृति का संरक्षण प्रयास एवं संभावनाएं। धोता चना बाजे घना। इस तरीके से ये 4 दिए गए हैं, इसमें से कोई एक आपको 600 शब्दों में लिखना है निबंध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट और सही संक्षिप्त भाषा में दीजिए। इस तरीके से गद्यांश दिया गया है फ्रेंड्स और आपको पढ़ना होगा। जैसे कि हम इसको जल्दी पढ़ लेते हैं। आलोचना साहित्य का एक अंग मानी जाती है, इसलिए कि वह साहित्य को अपनी सीमा के अंदर रखने की व्यवस्था करती है। साहित्य में जब कोई ऐसी वस्तु सम्मिलित हो जाती है जो उसके रस प्रभाव में बाधक होती है तो वह साहित्य में दोष का प्रवेश हो जाता है। उसी तरह जैसे संगीत में कोई बेसुरी ध्वनि उसे दूषित कर देती है। इस तरीके से आपको करना होगा गद्यांश। जैसे ये गद्यांश होता है, इसको हम लोग पहले तोड़ लेते हैं अगर आप करना चाहें। जैसे कि मैंने ये किया है, नंबर 1 पे मैंने ये समझ लिया, कि दूसरे नंबर पर हम इसको समझेंगे। इधर देखिए, दूसरे नंबर इधर देखेंगे हम लोग, हमारे सत्य भावों का प्रकाश ही आनंद है, असत्य भावों में तो दुख का ही अनुभव होता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को असत्य भावों में ही आनंद का अनुभव हो। हिंसा करके या किसी के धन का अपहरण करके या अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित करके भी कुछ लोगों को आनंद प्राप्त होता है, लेकिन यह मन की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। चोर को प्रकाश से अंधेरा कहीं अधिक प्रिय है, लेकिन इससे प्रकाश की सृष्टि में कोई बाधा नहीं पड़ती। और आगे देखते हैं, जिन भावों द्वारा हम अपने को दूसरे में मिला सकते हैं वही सत्य भाव है। प्रेम हमें अन्य लोगों से मिलाता है, अहंकार पृथक करता है। जिसमें अहंकार की मात्रा अधिक होती हुई दूसरों से कैसे मिलेगा। अतः प्रेम सत्य भाव, अहंकार का असत्य भाव है। इस तरीके से आपको इस गद्यांश को करना होगा फ्रेंड। जैसा कि मैंने पूरा गद्यांश पढ़ दिया, इसी गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्न हल करने पड़ेंगे। और गद्यांश काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा है गद्यांश, आप देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरीके से इतने सारे प्रश्न दिए गए, ठीक है। आलोचना साहित्य का अंग क्यों है, सही सत्य और असत्य भाव से क्या आशय है, मन की स्वाभाविक वृत्ति क्या नहीं है, लेखक की दृष्टि में सच्चा साहित्यकार कौन हो सकता है, साहित्य और प्रचार में क्या अंतर है। ये सभी का आंसर देना पड़ेगा, पर गद्यांश को पढ़कर देना पड़ेगा उसके आधार पर, ठीक है। और अगला तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया फ्रेंड्स, देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद का सारांश लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। 1/3 1/3 में लिखना है, ठीक है। इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारांश अपने शब्दों में ही लिखिए, ठीक है। जो प्रश्न में बोला है दोस्त आपको वही करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और जैसे कि ये आपको गद्यांश दिया है, आप देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल गया है। काफ़ी बड़ा गद्यांश है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना होगा। 622 शब्दों में करना था फ्रेंड्स आपको तीसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। जैसा बोला है प्रश्न में वैसा ही करना। आपको ये हिंदी में लिखा है, इसको अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना है, लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, ये फ्रेंड्स हिंदी
ये निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, अब ये इंग्लिश में लिखा है, इसको आपको हिंदी में करना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लिखित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग करना है और इसमें आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। देखिए, पहला है कागजी घोड़े दौड़ाना, अपना उल्लू सीधा करना, लकीर का फकीर होना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, गेहूं के साथ घुन पूछना। इस तरीके से यहाँ पर आपको 5 मिले हैं मुहावरे और आपको करना होगा हिंदी में और वाक्य प्रयोग के साथ। ठीक है, और इसी में आपको ये दिया है बी में निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। यह काम आप पर निर्भर करता है। कई सौ वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ी खड़ी रही। उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। इस तरीके से आपको ये सब करने होंगे। और निम्नलिखित शब्दों में से 2-2 पर्यायवाची लिखिए। इन सब की 2-2 लिखना। कपड़ा की चीर, वस्त्र हो गया, सर्प की सांप नांग हो गया, वृक्ष की पेड़ हो गया। ठीक है, और भी कुछ कर सकते हैं आप। यमुना, एक बट भी बोलते हैं शायद वृक्ष को। ठीक है, यमुना का करना है आपको। अश्व, घोड़ा, चेतक, इस तरीके से आपको करना है। और फिर डी ऑप्शन में आपको निम्नलिखित युग्मों को इस तरह के वाक्य में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए। अली अली, इस सब का लिखना आपको। कोस कोस, दीप, भवन भुवन, श्वेत श्वेद, इस तरीके से। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि निम्नलिखित युग्मों को इस तरीके से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए। जैसे ये एक शब्द है, इसका भी आपको बताना है कि ये क्या है, किस में प्रयुक्त होता है, और इसका भी बताना है, इसका भी बताना है, इसका भी बताना। ठीक, मैंने आपको बता दिया। जैसे अली एक भौरा भी होता है और अली नाम भी हो सकता है ना। इस तरीके से आप है ना, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि निम्नलिखित युग्म को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। वाक्य में करना है प्रयुक्त। ठीक है, कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए। एक वाक्य बनाना और इसका प्रयोग करना। इन सब लिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए। जैसे ये दोनों, इन दोनों को आपको अर्थ एवं अंतर स्पष्ट करके बताना है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस तरीके से आप अगर UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, RO की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और UPSC से रिलेटेड भी क्लासेस आपको चैनल पर मिलती रहेंगी।